हेलो नमस्कार साथियों। आज रत्न ऑनलाइन क्लासेज में सभी शेर और शेरनियों का स्वागत है। आज की सेशन साइंस का टॉपिक है जो जबरदस्त होने वाली है। तो हम लोग देखेंगे जो दिया हुआ है विभिन्न उपकरण एवं उनके उपयोग, यानी कि वेरियस इक्विपमेंट एंड देयर यूज। तो दिया है अल्टीमीटर। अल्टीमीटर जो ऊंचाई को सूचित करने हेतु वैज्ञानिक माप है, यानी कि अल्टीमीटर जो दिया है ये वायुयान की ऊंचाई भी इससे मापा जाता है। वायुयान को पूछा जाता है वायुयान की ऊंचाई किससे मापा जाता है, तो अल्टीमीटर। अगर वायुयान की ऊंचाई पूछा जाता है किससे मापा जाता है, तो अल्टीमीटर। याद रखना है कि वायुयान की ऊंचाई किससे मापा जाता है, तो अल्टीमीटर से। ठीक है। उसके बाद है आपका अमीटर। अमीटर से आपका विद्युत धारा का मापन होता है। अमीटर से क्या होता है, विद्युत धारा में। अमीटर याद रखना है, अमीटर से क्या होता है, विद्युत धारा का मापन किया जाता है। उसके बाद है आपका अनेमोमीटर। अनेमोमीटर में वायु वेग का मापन होता है। अनेमोमीटर में क्या होता है, वायु वेग का मापन किया जाता है। आपका ऑडियोफोन। ऑडियोफोन में क्या होता है, ऑडियोफोन दिया है ऑडियोफोन। ऑडियोफोन में क्या होता है, आपको श्रवण शक्ति सुधारना होता है। श्रवण शक्ति यानी कि जब ये ज्यादा हो जाता है तो सुनाई कम दिया जाता है, तो किसी को मतलब ईयर में, कान में एक हेडफोन की तरह होता है, वो उनको नाम होता है ऑडियोफोन। क्या होता है, ऑडियोफोन। ऑडियोफोन जो लगाया जाता है उसको क्या है, उसको सुनाई नहीं देता है कि सुनने में सुविधा मिले, इसलिए ऑडियोफोन का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद है बाइनोकुलर। बाइनोकुलर। बाइनोकुलर से क्या होता है, दूरस्थ वस्तुओं को देखने का काम आता है। बाइनोकुलर जो होता है दूरस्थ वस्तुओं को देखने के काम आता है। उसके बाद है आपका बैरोग्राफ। बैरोग्राफ, ये बैरोग्राफ है, ये आपका वायुमंडलीय दाब का मापन करता है। वायु दाब अलग होता है और वायुमंडलीय दाब अलग होता है। यानी जो बैरोग्राफ है वो वायुमंडलीय दाब का मापन करने का काम करता है। यानी वायुमंडलीय दाब का मापन आपका बैरोग्राफ में होता है। बार बार इसलिए बोला जा रहा है कि आप क्लास देखिएगा और देखने के साथ आपको याद हो जाएगा। उसके बाद आपका क्रेस्कोग्राफ। क्रेस्कोग्राफ में आपको पौधे की वृद्धि की जांच होती है। जो भारतीय वैज्ञानिक ही ने इसको खोज किया था, इसका नाम है जगदीश चंद्र बसु। जगदीश चंद्र बसु। जगदीश चंद्र बसु। यह है क्रेस्कोग्राफ, जो पौधे की वृद्धि का अभिलेखन किया जाता है, यानी पौधे की वृद्धि का माप किया जाता है तो क्रेस्कोग्राफ में। उसके बाद है क्रोनोमीटर। क्रोनोमीटर में क्या होता है, क्रोनोमीटर में जहाज का समय ज्ञात किया जाता है। जहाज में लगी हुई सही समय को पता करने के लिए क्रोनोमीटर का पता किया जाता है। मतलब कि पानी में जो जहाज होती है उसको सही समय को पता करने के लिए क्रोनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। यानी पानी वाला जो जहाज, पनिया जहाज बोल सकते हैं, पनिया जहाज में समय को ज्ञात करने के लिए क्रोनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। उसके बाद है आपका कार्डियोग्राफ। कार्डियोग्राफ, जो कार्डियोग्राफ है आपका दिया हुआ, कार्डियोग्राफ में हृदय गति का मापन किया जाता है। कार्डियोग्राफ में किसका मापन किया जाता है, तो हृदय गति का मापन किया जाता है आपको कार्डियोग्राफ में। उसके बाद है आपका कार्डियोग्राम। कार्डियोग्राम के काम में सहयोग करता है। उसके बाद है कैलिपर्स। कैलिपर्स है दूरियां मापने का प्रयोग किया जाता है। कैलिपर्स जो आपको दिया है ये दूरियां मापने में प्रयोग किया जाता है कैलिपर्स का। तो आपका दिया है डीप सर्किल। क्या दिया हुआ, डीप सर्किल। तो डीप सर्किल में आपका नति कोण का मापन किया जाता है। डीप सर्किल में आपका नति कोण का मापन किया जाता है। डीप सर्किल में किसका मापन किया जाता है, तो नति कोण का मापन किया जाता है आपको डीप सर्किल में। उसके बाद है डायनेमो। डायनेमो क्या होता है, डायनेमो आपको यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है, यानी कि बदलाव करता है। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा, डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में क्या करता है, रूपांतरित करता है। उसके बाद आता है आपको एपिडोस्कोप। एपिडोस्कोप में क्या आता है, फिल्मों को पर्दे पर उतारा जाता है। फिल्मों को पर्दे पर क्या जाता है, प्रक्षेपण किया जाता है या उतारा जाता है। एपिडोस्कोप में क्या आता है, फिल्मों को पर्दे पर उतारा जाता है। फेदोमीटर। फेदोमीटर में
समुद्र की गहराई मापा जाता है। फेदोमीटर से पूछा जाता है इस प्रकार से क्वेश्चन, समुद्र की गहराई किससे मापी जाती है? समुद्र की गहराई किससे मापी जाती है? तो समुद्र की जो गहराई मापी जाती है आपको फेदोमीटर से। किससे मापी जाती है समुद्र की गहराई? तो फेदोमीटर से समुद्र की गहराई मापी जाती है। उसके बाद है अति अल्प विद्युत धारा का मापन किससे किया जाता है? अति अल्प विद्युत धारा का मापन किससे किया जाता है? तो अति अल्प विद्युत धारा का मापन गैल्वेनोमीटर से किया जाता है। किससे किया जाता है? गैल्वेनोमीटर से किया जाता है। उसके बाद वर्षा की मात्रा, वर्षा की माप का मात्रक क्या है? वर्षा की मात्रा की मापन क्या है? तो वर्षा की जो मात्रा का मापन होता है आपका रेन गेज में होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्षा की जो मात्रा की जो मापन होता है, तो वर्षा की मात्रा का जो मापन होता है आपको रेन गेज में होता है। किसमें होता है? रेन गेज में होता है। उसके बाद आपकी दिया है दूध की शुद्धता। दूध की शुद्धता की मापन किसमें किया जाता है? तो दूध की शुद्धता की जो मापन है वो लैक्टोमीटर में दिया जाता है। जानकारी रखें कि दूध की शुद्धता का जो मापन है किसमें किया जाता है? तो दूध की शुद्धता का जो मापन है आपको लैक्टोमीटर में किया जाता है। उसके बाद है बैरोमीटर। वायुदाब का मापन बैरोमीटर में किया जाता है। एक बैरोग्राफ था जो वायुमंडलीय दाब का मापन करता था। एक बैरोमीटर है जो वायुदाब का मापन करने का काम करता है। फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। देखिए इसका है भूकंप की तीव्रता। भूकंप की जो तीव्रता है आपका उस सिस्मोग्राफ से मापा जाता है। भूकंप की तीव्रता किससे मापा जाता है? तो सिस्मोग्राफ, यानी भूकंप की तीव्रता किससे मापा जाता है? सिस्मोग्राफ से मापा जाता है। बैटरी विद्युत ऊर्जा को संग्रहण करता है। बैटरी में कौन सी ऊर्जा होती है? विद्युत ऊर्जा को संग्रहण करता है। रेडिएटर, यानी वाहनों को इंजन को ठंडा रखने के लिए, यानी वाहनों को इंजन को ठंडा रखने के लिए, वाहनों के इंजन को ठंडा रखने के लिए रेडिएटर का प्रयोग किया जाता है। वाहनों के इंजन को ठंडा रखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो रेडिएटर का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद आपका रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर मतलब जिसे हम फ्रिज भी बोल सकते हैं। रेफ्रिजरेटर यानी कि फ्रिज, जिससे क्या होता है विशेषतः खाद्य पदार्थ को ठंडा रखने का काम होता है। यानी रेफ्रिजरेटर कहिए या फ्रिज कहिए, विशेषतः क्या करता है? खाद्य पदार्थ को ठंडा रखने के काम में आता है। रडार, जो रडार का कार्य है वायुयान की स्थिति का ज्ञात करना है। यानी वायुयान की स्थिति, वायुयान के पता लगाया जाता है कि कहाँ में है नहीं है। इस स्थिति को किसके माध्यम से पता चलता है? रडार के माध्यम से। वायुयान की स्थिति किससे पता चलता है? रडार के माध्यम से। जो भी क्वेश्चन आपको करवाए हैं कॉन्सेप्ट के साथ, उसके बाद हम लोग आएंगे ऑब्जेक्टिव। जो भी आपका अभी वन लाइनर क्वेश्चन हुआ है कॉन्सेप्ट के साथ, हम लोग अब ऑब्जेक्टिव पर पहुंचेंगे। जितना करवाए हैं उनका ऑब्जेक्टिव के साथ क्लास करवाया जाएगा। देखना है हम लोगों को। देखिए सबसे पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण सबसे बड़ी बात है, एक उम्दा क्लास के लिए आपको बार बार एक प्रेरणा लेके आए हैं, मोटिवेशन लेके आए हैं। मन को इतना मजबूत बनाओ, मन को इतना मजबूत बनाओ कि किसी के भी व्यवहार से मन की शांति में भंग न होने पाए। यानी कि मन को इतना मजबूत बनाओ कि किसी के भी व्यवहार से मन की शांति भंग न होने पाए। तो मन को इतना मतलब मजबूत बनाना है। ठीक है, तो नेक्स्ट अब हम लोग ऑब्जेक्टिव की ओर बढ़ेंगे। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है कि निम्नलिखित में, निम्नलिखित यहाँ पर हो जाएगा आपका निम्नलिखित, निम्नलिखित कहता है निम्नलिखित में दूध की शुद्धता की मापन किससे की जाती है? निम्नलिखित में दूध की शुद्धता की मापन किससे की जाती है? हम लोग एक एक ऑप्शन का आंसर करने का प्रयास करेंगे। एक एक आंसर करने का प्रयास करेंगे हम लोग, ध्यान से देंगे। एक एक का आंसर करने का प्रयास करेंगे हम लोग। जैसे लेक्टोमीटर, तो लेक्टोमीटर से क्या होता है? दूध की शुद्धता की माप होती है। दूध की शुद्धता, लेक्टोमीटर से क्या होता है? दूध की शुद्धता की माप होती है। दूध की शुद्धता की माप होती है। बैरोमीटर, बैरोमीटर से वायु दाब की माप होती है। उसके बाद आपका है रेडिएटर, वाहनों के इंजनों को ठंडा रखने का काम करता है। ठंडा रखना, वाहनों के इंजन को ठंडा रखने का काम कौन करता है? रेडिएटर। अब फेडोमीटर है आपको समुद्र की गहराई, समुद्र की गहराई
समुद्र की गहराई को पता लगाने के लिए क्या जाता है, पता लगाने के लिए। तो लैक्टोमीटर, बैरोमीटर, रेडिएटर और फेडोमीटर, यानी कि आपका दूध, लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता की माप है, बैरोमीटर वायुदाब की माप है, रेडिएटर वाहनों के इंजन को ठंडा रखना है, और फेडोमीटर समुद्र की गहराई का पता लगाया जाता है। तो दी गई सभी ऑप्शन का हमने आंसर करवाने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट पेज में हम लोग देखेंगे क्या है। हाँ, इनमें से भूकंप की तीव्रता का मापन किससे की जाती है। इसमें पूछा जा रहा है भूकंप की तीव्रता का मापन। क्वेश्चन जो आप है, भूकंप की तीव्रता का मापन पूछा जा रहा है। बैरोग्राम में किया जाता है, सिस्मोग्राम में किया जाता है, क्रेस्कोग्राम में किया जाता है, या कार्डियोग्राफ में किया जाता है। तो हम लोग बैरोग्राफ, सिस्मोग्राफ, क्रेस्कोग्राफ और कार्डियोग्राफ सभी के बारे में डिटेल से जानने का प्रयास करेंगे। बैरोग्राफ जो आपका है वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दाब का मापन है, वायुमंडलीय दाब का मापन है। सिस्मोग्राफ आपका यही आंसर हो जाएगा, भूकंप की तीव्रता से संबंधित है, भूकंप की तीव्रता से संबंधित है। क्रेस्कोग्राफ जो आपका है ये पौधों की वृद्धि से संबंधित है, पौधों की वृद्धि से संबंधित है। क्रेस्को